अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं राजा कैसर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सोचो.tv। आज बात करने जा रहा हूँ मैं अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो तालिबान है वो एक रैपिड जो है ना एडवांसेस कर रहे हैं, यानी कि वो फौरी तौर पर चाह रहे हैं कि बहुत सारे जो अजला हैं उन पर कब्ज़ा कर लिया जाए और मरकज़ी जो शहर है उन पर कब्ज़ा कर दिया जाए। गजनी पे अभी कब्ज़ा किया जा चुका है। इनफैक्ट पिछले 3-4 दिनों में 11 जो बड़े शहर हैं उन पे कब्ज़ा किया जा चुका है और वहाँ या तो जो गवर्नमेंट की फोर्सेस है, गवर्नमेंट की फौज है वहाँ से भाग गई है, तो या उन्होंने हथियार डाल दिए हैं। अब इस सारी जो सूरत हाल है उससे बात करने से पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि जब दोहा में, कतर में इनके जो बातचीत हो रही थी अमेरिका के साथ, तो उस वक्त इन जो तालिबान की डिमांड्स थी, रिक्वायरमेंट्स थी, उन पर किसी ने नहीं धरे, किसी ने उनकी नहीं सुनी। वो उस वक्त चाह रहे थे कि गवर्नमेंट जो है ना वो उसमें शराकतदारी की जाए और जो अशरफ गनी की जो गवर्नमेंट है उसमें उनकी शराकतदारी हो। लेकिन अब जब वो किसी ने नहीं सुनी उस वक्त उनकी, ना अशरफ गनी की हुकूमत ने सुनी, अब्दुल्ला ने नहीं सुनी, अमेरिकन ने नहीं सुनी। और जब वो अमेरिकन ने ये ऐलान किया कि हम इनखला करने लगे वहाँ से, अफगानिस्तान से, और जो तालिबान है उन्होंने अपनी पेशकदमी शुरू की और शहर जो है ना बेशुमार शहरों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। पहले वो फौरी तौर पे उन्होंने विदिन कपल ऑफ मंथ उन्होंने तकरीबन जो 45% जो अफगानिस्तान था उस पर कब्जा कर लिया था। तब अमेरिकनों को होश आया और जो अशरफ गनी की हुकूमत है उनको होश आया कि ये मामला अभी बिगड़ने लगे हैं। अब ये कहा जा रहा है कि जो तालिबान है उन्होंने 85% से ज़्यादा जो अफगानिस्तान है उस पर कब्जा कर लिया है। और अमेरिकन ये कह रहे हैं कि विदिन 90 डेज, 90 दिन के अंदर ये तालिबान जो है वो काबुल को भी फतह कर लेंगे। लेकिन कुछ जो बंदे हैं वो कह रहे हैं कि शायद ये इस तरह ना हो। मेरा ख्याल है 90 डेज जो है ना वो कब, क्योंकि उनकी पूरी फौज जो है, जो 300,000 जो उनके जो आर्मी पर्सनल है वो सारे जो है ना वो उसकी प्रोटेक्शन, काबुल की प्रोटेक्शन पे लगे हुए हैं। ठीक है जी। तो जो बाकी शहर वो जो लोग कह रहे हैं कि जो बाकी शहर उन्होंने पता किए हैं उन पे कब्जा किया है, उनमें जो आर्मी पर्सनल थे वो 5 या तो भाग खड़े हुए हैं या उस तरह की उन्होंने मजामत नहीं की, उनके साथ झगड़ा नहीं किया, लड़ाई नहीं की जिस तरह होनी चाहिए थी। मतलब है जिस तरह अमेरिकन ने उनको या नेटिव फोर्सेस ने, यूके की फौज ने जिस तरह उनको ट्रेन किया था, उन्होंने उनका उस तरह सामना नहीं किया और इसके लिए अफगान जो तालिबान है उनको लिए आसान हो गया कि वो वहाँ कब्जा कर लें और उनको या तो जाने दें या उनको कहा गया कि आप हथियार डाल दें और आप भी हमें ज्वाइन कर लो। लेकिन अब एक नई डेवलपमेंट जो हुई है वो ये हुई है कि अचानक अमेरिकन ने, आपने पहले तो ये बात यह है कि आप जो बाइडेन का बयान सुन चुके होंगे जिसमें वो एक जर्नलिस्ट को कह रहे हैं कि मैं रिग्रेट नहीं कर रहा, ये जो हमने उनको ट्रेन किया है जो अफगानियों को, उनको चाहिए कि अपनी नेशन के लिए लड़ें क्योंकि हम उनकी तनख्वाह दे रहे हैं, उनके पैसे दे रहे हैं, उनको हमने इक्विपमेंट दिए हैं, गन्स दिए हैं, अब लड़ने वाले हथियार दिए हैं, तो अब उनको चाहिए कि अपने नेशन के लिए लड़ें। लेकिन अचानक उन्होंने यह भी फैसला किया है कि 3,000 आर्मी और मरीन जो हैं, और यूके ने भी साथ कर दिया ऐलान कि हम अपने वहाँ भेजेंगे। इनफैक्ट जो अमेरिकन आर्मी पर्सनल और मरीन है वो जान पी चुके हैं वहाँ पर। सो ये इंक्लूडिंग यूके ये 3,500 हो जाएंगे। ठीक है जी। तो वो कहा यह जा रहा है कि ये जो गए हैं वो हमारे जो डिप्लोमेट हैं, ये हमारे जो लोग वहाँ रह रहे हैं, इनखला के दौरान ये उनकी हिफाजत की गारंटी देंगे, उनकी हिफाजत करेंगे, इसलिए भेजे गए हैं। ठीक है जी। और जो हमारे डिप्लोमेट जो अफगानिस्तान जो काबुल में हैं उनकी हिफाजत करेंगे। और ये एक छोटा सा जो है ना उनका वो मिशन है और उसके आगे नहीं बढ़ जाएंगे। ये उनका मिशन इतना सही है कि वो जो है वो उनकी प्रोटेक्शन करेंगे अपने लोगों की, जब तक इनखला नहीं होता। और इनखला के दौरान मेरा ख्याल है कि अमेरिकनों ने एक बहुत बड़ी यंग गेम खेल दी है और वो आज वो कह रहे हैं कि अमेरिकन, जैसे जो बाइडेन ने कहा कि ये जो हैं वो खुद लड़ें, अफगानी जो हैं वो खुद लड़ें, हम उनको तैयार किया है, उनको पैसे दे रहे हैं, खुद लड़ें, अपने नेशन के लिए खुद लड़ें। हम कौन होते हैं कि वहीं सारी उम्र वहीं बैठे रहें
हमने इतना पैसे का ज़या किया है, अपने जवान जो है कत्ल करवाए हैं, अब कुछ जो है माजूर हो गए हैं, तो हम नहीं चाहते कि वहाँ पूरी उम्र वहीं बैठे रहें। तो ये उनको खुद लड़ना चाहिए वहाँ जाकर। लेकिन अब उन्होंने किया है, मेरा ख्याल है उनको अंदाज़ा होना शुरू हो गया है कि अगर उनकी मदद ना की गई अशरफ गनी की गवर्नमेंट की, तो मेरा नहीं ख्याल कि 90 डेज तो कहा जा रहा है, मैं तो कहता हूँ कि कपला मंथ में 2 महीने में 60 डेज में के लेस में यह काबुल पे भी कब्जा हो सकता है। तो मेरा ख्याल नहीं, जो अमेरिकन गवर्नमेंट है वो उनका साथ इस तरह ना दे के अपने पर्सनल वहाँ रखे, अपनी फौज वहाँ रखे, लेकिन वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि जो तालिबान है वो काबुल पे कब्जा कर ले। तो मेरा ख्याल है कि तालिबान के लिए एक बहुत ही खतरनाक जो मोड़ है वो ऑन पहुंचा है, क्योंकि अब ये क्योंकि ये जो पर्सनल वहाँ गए हैं अमेरिकन और यूके वाले 3,500 जो आर्मी पर्सनल है, ये कभी भी वापस आने वाले नहीं है अभी। यानी कहा यह जा रहा है कि उनका मिशन एक छोटा सा है, वो जब जैसे इनखलाग होगा वो वापस आ जाएंगे। वो उनको मेक श्योर करना है उन्होंने कि हमारे जो लोग हैं उनकी हिफाजत जो है हो रही है, वो हिफाजत जो है ना वो वापस आ जाए अमेरिका में और यूके में वापस आ जाए। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ये इस तरह नहीं होने वाला। ये जो लोग हैं ये अशरफ गनी की गवर्नमेंट की मदद के लिए गए हैं। वो उनको पता चल गया अमेरिकनों को कि विद इन डेज जो काबुल है वो जो तालिबान है उनके हाथ में आने वाला है। तो मेरा ख्याल है ये जो तालिबान है उनके लिए खतरे की घंटी जो है बजने लगी है। तो मेरा ख्याल है जो फ्री हैंड मिला हुआ था ना उनको, कि जिस जहाँ दिल चाह आपने कब्जा कर लिया, जहाँ दिल चाह पेशकदमी कर दी, वहाँ लोगों को वहाँ से भगा दिया, या जो फौजी हैं वो उनके सामने लड़े नहीं हैं, सोच करके अगर लड़े तो अगर पकड़ा गए तो हमारी जानों को खतरा है, तो फिर तो हम अगर लड़े तो हमें तो नहीं ये बख्शेंगे। ठीक है जी। लेकिन जो है जब ये फौजी वहाँ जा रहे हैं अमेरिकन के जॉब, तो वो जो काबुल की हिफाजत जब अगर करते हैं वो और काबुल को बचा लेते हैं, मज़ार शरीफ को बचा लेते हैं, तो मेरा ख्याल है कि जो तालिबान है उनको लिए नामुमकिन हो जाएगा वो कोई सस्टेन कर सकें। चाहे जाएगा वो 90% अफगानिस्तान पर भी कब्जा कर लें, लेकिन अगर काबुल पे मज़ार शरीफ पे या जो बड़े बड़े जो दारुल हुकूमत पे कब्जा नहीं होता तो वो कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो है ना वो ऐसे जो वक्ती फिर गेन होंगे, यानी कि वक्ती पता होगी। और ये होगा कि जब अगर वो अमेरिकन वहाँ रह जाते हैं और वो काबुल को प्रोटेक्ट कर लेते हैं और वो ज़रूरत महसूस करते हैं कि जो दूसरे शहर तालिबान ने ले लिए हैं उनको वापस छुड़ा लिया जाए, तो वो किया जा सकता है। तो मेरा ख्याल है कि आने वाला वक्त जो है वो ख़तरनाक होने जा रहा है और एक और इम्तहान से तालिबान को गुजरना पड़ेगा। अच्छा होगा ये इम्तहान, बुरा होगा वो पास हो जाएंगे, नहीं पास होंगे। अगर 20 साल के बाद वो पास हो गए हैं अमेरिकन के वहाँ रहने के बावजूद, तब नेटो के रहने के बावजूद और यूके की जो आर्मी है वहाँ रहने के बावजूद, तो इस दफ़ा भी शायद वो सुरखरू कर निकलें। लेकिन उनके लिए कठिन वक्त है, कठिन मरहला है। मेरा ख्याल है उनको ये अबूर करने में काफ़ी जानी और माली नुकसान हो सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग।